हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स एंड देयर रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक, ये सीरीज इंडोक्राइन हार्मोन्स का। तो इसलिए हम पहले समझेंगे इंडोक्राइन हार्मोन्स क्या है बेसिकली, क्या इनके बेसिक फंक्शंस हैं, क्या रोल्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, क्या उसका बेसिक मोड ऑफ एक्शन होगा, क्या उनका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होगा। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्माकोलॉजी के हैं, फार्मेसी के हैं, तो 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में ये इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं, जनरल आपके फिजियोलॉजी में इंडोक्राइन सिस्टम्स के, तो वो भी हम समझेंगे। बाकी डिटेल्ड फार्माकोलॉजी के वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट को, फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट को। ऑलरेडी मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, तो चेकआउट जरूर कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हार्मोन क्या है बेसिकली? तो हार्मोन जो है ग्रीक वर्ड से बना होता है, जिसका आपका वर्ड्स है आपका हार्माओ, जिसका मीन्स होता है आई एक्साइट। तो एक तरीके से हार्मोन की बात करें तो इंडोक्राइन हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स secreted by the endocrine glands directly to the blood stream and regulate the variety of biological functions। तो जाहिर सी बात है ये हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से, चाहे थायराइड ग्लैंड से हो, एड्रिनल ग्लैंड से हो, थाइमस से हो, पैराथायरॉइड ग्लैंड से हो, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे ये रिलीज होते हैं, पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पूरी बॉडी में अपने टारगेट एरिया पे, टारगेट ऑर्गन पे पहुंच सकते हैं और अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो कुछ मेजर इनके जो फंक्शनल रोल हैं, बायोलॉजिकल रोल हैं, वो होते हैं हमारे होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, उसके अलावा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक जिसके हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं, उसके अलावा आपका ग्लैंडुलर सिक्रेशन में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन, साथ में इम्यून सिस्टम में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इनके बेसिक्स रोल हैं, फंक्शन से हमारे इंडोक्राइन हार्मोन्स के। अब ये हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, चलिए देखते हैं हम इसके मैप को। तो ये हमारा बॉडी सिस्टम से, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ब्रेन के अंदर में 3 मेजरली इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है, इसे हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को के हार्मोन की रिलीजिंग को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो बेसिकली आपके हार्मोन्स हैं वो होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होते हैं हमारे TSH, FSH, LH, ACTH, प्रोलैक्टिन। बात करें फुल फॉर्म की तो ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ACTH मीन्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, और प्रोलैक्टिन। तो ये जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं मीन्स ये अपने टारगेट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि बात करें TSH की, तो TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन के रिलीज के लिए, इसलिए इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, ताकि ये दूसरे ग्लैंड्स को आपके रिलीजिंग के लिए एक्टिवेट करते हैं। बात करें पोस्टीरियर लोब में आपके होते हैं ऑक्सीटोसिन और ADH। तो जो मेजर फंक्शंस हैं इनका, जो बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की, जो मेजर रोल है वो है आपका स्टिमुलेट्स द हार्मोन्स सिक्रेशन बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और पोस्टीरियर का जो बात करें उसमें आपके ऑक्सीटोसिन का मेजर रोल है हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द लेबर पेन एंड मिल्क इजैकुलेशन आफ्टर द लेबर, ठीक। उसके अलावा आपका जो ADH है, जिसे हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हैं, मीन्स डायरेटिक के अपोजिट काम करने वाले हार्मोन्स हैं। मीन्स इसमें आपके यूरिन आउटपुट कम होगा, आपका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्ब होगा हमारे किडनी के थ्रू। तो ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में साथ साथ वाटर रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड्स से रिलीज होने वाले हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं हमारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स और रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे कि बात करें, ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होगा और वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के स्पेसिफिक एरिया को एक्टिवेट करेगा, उससे स्पेसिफिक आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक। इसलिए बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। बाकी डिटेल हम समझेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पिनियल ग्लैंड्स। ये बेसिकली आपके मेलेटोनिन रिलीज करता है, जो कि हमारे बॉडी में रिलीज होने के बाद हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को स्टार्ट करता है। जैसे कि बात करें नॉर्मल कंडीशंस में, ओल्ड कंडीशंस में या एशियंट एरा पे,
ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो रात के अप्रोक्सीमेटली जब अंधेरा छाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद लगभग रात के 8 से 9 बजे के बीच में मेलाटोनिन रिलीज होता है और हमको नींद आना शुरू होता है। तो वहाँ समय बायोलॉजिकल क्लॉक जो है शुरू होता है, एक साइकिल शुरू होता है जिसे बोलते हैं सर्काडियन रिदम। इसका बहुत अलग से इसका क्लास है, वीडियोस हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे चैनल्स पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर या सर्काडियन रिदम के ऊपर। ठीक, तो उसके अलावा नेक्स्ट हमारा ग्लैंड्स हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बेसिकली इम्यून सिस्टम्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो थाइमोसिन आपके हार्मोन है वो डेवलप द इम्यून सेल्स लाइक बी सेल्स एंड टी सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्लैंड्स। बेसिकली इसमें थायरोक्सिन है, ट्राईआइडोथायरोनिन है जिसे हम T3 T4 बोलते हैं, कैल्सिटोनिन है, ये रिलीज होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है या ट्राईआइडोथायरोनिन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का या थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल रोल है, तो उसके भी अलग से वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जिसमें आपके PTH पैराथ हार्मोन रिलीज होते हैं मेनली, और उससे जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हमारा है पेंक्रियास। पेंक्रियास में बेसिकली इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और सोमेटोस्टेटिन्स हैं, ये रिलीज होते हैं। और ये बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, खासकर इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है, और सोमेटोस्टेटिन जो है इनके रिलीजिंग को इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा है एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला होते हैं। तो मेडुला से बेसिकली आपके एड्रेनलिन नॉन निकलते हैं। बाकी आप कॉर्टेक्स से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या मिनरलकॉर्टिकॉइड्स हो, जिसे हम एल्डोस्टेरोन्स बोलते हैं, या सेक्स स्टेरॉइड्स हो, ये सब निकलते हैं जो कि आपके रेगुलेट करते हैं हमारे CVS को, आपके वाटर बैलेंस को। उसके अलावा सेक्स स्टेरॉइड्स जो है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो ये उनके बेसिक्स रोल हैं। नेक्स्ट हमारा है गोनेट्स, जिसमें ओवरी हो या टेस्टिस हो, इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन्स हैं, एस्ट्रोजन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन हैं, ये रिलीज होते हैं। साथ में प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं हमारे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। तो ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, और साथ में प्रेगनेंसी में ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये बेसिक्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनसे निकलने वाले बेसिक्स हार्मोन्स हैं और उनके क्या बेसिक्स फंक्शन हैं। अब आते हैं इसके मोलिकुलर मैकेनिज्म पे। जाहिर सी बात है, ये हमारे जो हार्मोन्स हैं इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, केमिकल नेचर अलग अलग होते हैं। तो उनकी सोलबिलिटी की बेस पे वाटर सोलबल और लिपिड सोलबल। तो जो वाटर सोलबल्स होते हैं, खासकर आपके पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो है सेल सरफेस रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। जैसे कि बात करें आपके एड्रेनलिन हो गए, नॉन एड्रेनलिन हो गया, ACTH हो गया, FSH हो गया या इंसुलिन हो गया, तो ये इनका रोल अलग अलग होता है। तो बात करने पहले है हमारा जो एड्रेनलिन है, ग्लूकागॉन है, TSH है, FSH, LH, PTH, ACTH, कैल्सिटोनिन और RH, ये जो हार्मोन्स हैं ये बेसिकली आपके GPCR के थ्रू काम करते हैं। और GPCR के थ्रू जो काम करते हैं तो इनका जो मेन एक्शन होगा वो होगा साइक्लिक MP पाथवे के थ्रू काम करते हैं। सेकेंड क्लास इसी में है वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये खासकर IP3 TG सिस्टम्स पे काम करते हैं, ये मेनली है। ठीक, मेन इनका फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारा है T3 and T4 थायराइड हार्मोन, जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ठीक, और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की बात करें तो ऐसे ये रिसेप्टर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के थ्रू अपना फंक्शनल रोल करते हैं। इनका जो लोकेशन है रिसेप्टर्स का, या आपके न्यूक्लियस पे हो सकता है या आपके साइटोप्लाज्म में हो सकता है, सेल्स के अंदर होते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली हाईली लिपिड सोलबल ड्रग्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। खासकर इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, मिनरलकॉर्टिकॉइड्स हो गया, या सेक्स हार्मोन जैसे की बात करें, एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन हैं। तो ये आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, खासकर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है या प्रोलैक्टिन है। ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो हमारे एंजाइम्ड लिंक रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। तो ये इनके बेसिक्स मोलिकुलर मैकेनिज्म है हमारे ड्रग्स के। बाकी डिटेल्ड जो ड्रग्स के हैं या उनके हार्मोन्स हैं या उनके रिलेटेड ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।